अच्छा डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 7 पेज नंबर 81 पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 KPK टेक्स्ट बुक ग्रेड 5। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो पार्ट नंबर ए में देखिए एक फ्रैक्शन गिवन है, इसको परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो याद रहे हमने इस डिनोमिनेटर को 100 करना है। तो इसको 100 बनाने के लिए हम अगर इसका आंसर यहाँ लिखे तो 100 बनाने के लिए हम इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब मैंने 10 मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ तो ऊपर 1 है, तो मैंने यही 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर के साथ। तो इससे आएगा 1 टाइम 10 10 और 10 टाइम 10 100 आएगा। तो 10 बाई 100, तो इन अदर वर्ड्स बाई 100 का मतलब हमने पहले पढ़ा था, इसका मतलब है परसेंट। तो 1 बाई 10 को जब हम परसेंट में लिखेंगे तो ये 10% होगा। ठीक है, आपके पास पार्ट बी है 2 बाई 5। तो देखिए आप 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए, तो मैंने कहा 20। तो 5 को 20 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 100। लेकिन 2 जो है इसके साथ भी आपने यही 20 मल्टीप्लाई करना है, तो 20 टाइम 2 40 आएगा और नीचे 5 टाइम 20 100 आएगा। तो 40 बाई 100 का मतलब होता है 40%। तो हमने एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका कर लिया। ठीक है, इसके बाद रिमेनिंग पार्ट से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक पार्ट और ले लूँ 1 बाई 5, जो कि पार्ट नंबर जी है, तो 1 बाई 5 मैंने लिखा। अब 1 बाई 5 के साथ 20 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 के साथ भी 20 होगा, तो ये 20 बाई 100 आएगा और इसका मतलब होगा 20%। दिस इज अवर आंसर। तो ये किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप ट्राई कर ले। अब नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज और परसेंटेज फॉर्म। तो इसमें पार्ट ए आपके पास है 0.06। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी एक डेसिमल है, तो डेसिमल को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी तरीके से हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 0.06 है, इसको हम यहाँ पॉइंट की जगह नीचे 1 लिखते हैं, इन दो डिजिट्स की जगह मैं जीरोस लगाऊंगा। ऊपर 006 आएगा, लेकिन 006 का मतलब होता है 6, तो मैंने जस्ट 6 लिखा। अब डिनोमिनेटर को 100 करना है, तो वो पहले से 100 है, तो हमने इसको लिखा 6%। तो ये 0.06 आपको जो डेसिमल में नज़र आ रहा है, ये परसेंटेज में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 6% आएगा। पार्ट नंबर बी में देखें, ये है 0.14। तो देखिए सोल्यूशन इसका करेंगे तो हम इसको पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, पॉइंट की जगह 1 और इन दो डिजिट्स की जगह हम नीचे 0 लगाएंगे। तो देखिए 14 बाई 100 का मतलब होता है 14%। जिस तरह हमने इससे पहले जो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था, एक शॉर्टकट, तो यहाँ पे भी वो अप्लाई हो सकता है उसके रिवर्स प्रोसेस के मुताबिक। अगर कोई आपसे कहे कि फॉर एग्जांपल आप कन्वर्ट करो 0.3 को आप कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो देखिए पॉइंट वहाँ पे हमने पॉइंट को टूवर्ड दी लेफ्ट 2 डिजिट्स शिफ्ट किया था जब मैंने किसी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, वो शॉर्टकट। अब यहाँ पे भी आप 0.3 है, तो आप इसकी क्या कर सकते हैं, इसको टूवर्ड द राइट 2 प्लेसेस तक शिफ्ट करें। अब यहाँ देखिए पॉइंट चूंकि इसके बाद डायरेक्ट 3 है, तो 3 के बाद आपके पास एक डिजिट होना चाहिए, तो मैं 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो 0.30 है, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, तो ये 30 पॉइंट। हम किसी नंबर के एंड में पॉइंट नहीं लगाते, तो ये जस्ट 30 हो जाएगा। जब आपने ये तरीका किया कि पॉइंट को टूवर्ड द राइट 2 डिजिट्स आपने शिफ्ट किया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। तो 0.3 का मतलब 30%। अगर हम इसको इस तरीके से करना चाहते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 3/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ।
मतलब हमने क्या किया, पॉइंट की जगह 1 और इस डिजिट की जगह मैंने नीचे 0 लगाया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 100 में, डिनोमिनेटर को तो 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, तो ये 30 हो जाएगा और नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब 30/100 का मतलब होता है 30%। दिस इज अवर आंसर। तो ये एक तरीका आप इसका शॉर्टकट कर सकते हैं। ये हमने सीखा जब हम किसी डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साजिद स्कोर्ड 365 मार्क्स आउट ऑफ 500, व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर। मतलब जब आपके पास टोटल मार्क्स गिवन हो और ऑब्टेन मार्क्स भी गिवन हो तो आप उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास स्टूडेंट का जिसका नाम साजिद है, इसका जो परसेंटेज है, मतलब इसमें हर एक 100 में या फिर 100 में इसने कितने मार्क्स लिए हैं। अगर 500 में इसने 365 लिए हो तो 500 में इसके 365 है तो 100 में कितने होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में देखिए आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स जो असाइन हो चुके हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जितने मार्क्स है वो 500 है। ठीक है, इसने जो मार्क्स लिए हैं वो ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स इसने लिए है 365। अब हमने परसेंटेज बताना है कि इसके परसेंटेज क्या आएगी। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का सिंबल लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया कि जब भी आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका तरीका ये है कि आपने ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखने हैं, डिवाइड और 500 लिखना है और फिर मल्टीप्लाई आपने हमेशा 100 से करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये 5 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 1, तो हमारे पास 365/5 और ये परसेंट का सिंबल यहाँ लग गया। अब 365 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे, तो 5 टाइम्स 7 35 आएगा, 1 रह जाएगा 15 और ये आपके पास 5 टाइम 3 15 आएगा। तो मतलब इसका ये कि हम इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 73 और ये परसेंट। तो इसका जो परसेंटेज बन रहा है, ये नंबर्स इसने लिए है, टोटल मार्क्स ये है, तो ये 73% है। मतलब 100 में से इसने 73 लिए है, 200 में इसने कितने लिए है, 146 लिए है। मतलब हर एक 100 में आप 73 को काउंट कर दे जाए, आपको 500 में 365 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका परसेंटेज था कि इसने अगर 365 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 500 में तो इसका परसेंटेज आ रहा है 73%। और यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है और इसमें 5% इसमें क्या है, एब्सेंट है। मंडे को 5% जो स्टूडेंट्स है वो एब्सेंट है। आपने कैलकुलेट करना है कि एब्सेंट स्टूडेंट की तादाद कितनी है, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, और फिर आपने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की तादाद भी बतानी है। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए को देखें, आप यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स, इसके लास्ट में 40 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट जो परसेंटेज में गिवन है, एब्सेंट स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो 5%। तो अब देखिए हम क्या निकालेंगे पार्ट नंबर ए में। इस में आपने ये परसेंटेज गिवन है कि 5% आर एब्सेंट, तो मतलब हमने नंबर्स में बताना है कि कितने स्टूडेंट्स इसमें एब्सेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स आर, इसका आपने एक फार्मूला है, वो ये है कि आपने 5% ऑफ 40, मतलब 40 का 5% एब्सेंट है। तो देखिए ये आपने 5 एज इट इज़ लिखना है। मैंने बताया था कि परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 और ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 40 एज इट इज़। ये इसका तरीका है जब आप इसको निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये अगर हम 5 के टेबल में देखें तो 5 टाइम 8 या फिर 20 के टेबल में भी है 20 टाइम 2 और ये 20 टाइम 5। क्लियर, तो हमारे पास 40 और 100
एक टेबल में मिल रहे हैं जो कि 20 का टेबल है, तो वो ये आ गया। ठीक है, अब 5/5 यहाँ लिख रहा हूँ, 5/5 आ गया और मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया। अब देखिए 5/5 का मतलब कैंसल आउट, 1 × 2 हो जाएगा और ये आपके पास 2 आएगा। मतलब इसका ये कि इसमें 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स आर 2, 2 स्टूडेंट्स इसमें एब्सेंट है। इसके बाद हमने पार्ट नंबर बी में बताना है कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आसान है, पार्ट नंबर बी में आपने क्या करना है, ये जो एब्सेंट स्टूडेंट की तादाद है ये टोटल से माइनस करें 40 से, तो 38 स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है,